दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ झारखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है। डीजीपी नियुक्ति मामले को लेकर पीएन सिंह के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की डीजीपी नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार के लिए ये राहत भरी खबर। झारखंड के प्रभारी डीजीपी बनी रहेंगे एमवी राव। जी हां, एमवी राव के प्रभारी डीजीपी बनाए जाने को लेकर पीएन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए याचिका दाखिल की थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। डीजीपी नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार के लिए यह बड़ी राहत वाली खबर। झारखंड के प्रभारी डीजीपी बने रहेंगे एमवी राव। सुप्रीम कोर्ट ने पीएन सिंह की याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी आई है। सर्विस मैटर में जनहित याचिका दाखिल नहीं की जा सकती, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो पीएन सिंह के लिए सबक और झारखंड सरकार के लिए राहत। प्रभारी डीजीपी बनाए गए थे एमवी राव, जिसके खिलाफ पीएन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सरकार के इस फैसले को गलत बताने की कोशिश की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीएन सिंह की याचिका को न सिर्फ खारिज किया बल्कि कड़ी टिप्पणी की है याचिकाकर्ता को लेकर। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि सर्विस मैटर में जनहित याचिका नहीं ली जा सकती। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे दिल्ली सहयोगी ऋषिकेश से। ऋषिकेश, झारखंड सरकार को बड़ी राहत कह सकते हैं। एमवी राव के मामले में जो याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल दीपक, उम्मीद थी। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर और तल्ख टिप्पणी की कि ये सर्विस मैटर है और इसमें राज्य सरकार और यूपीएससी के मामले है और इसको आप पीआईएल के तौर पर कैसे दाखिल करते हैं। एक तरह से ये डांट पिलाई सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को और बताया कि जब सर्विस का मैटर हो तो उसे पीआईएल में नहीं लिया जा सकता है, लिहाजा ये याचिका खारिज करते हैं। इसके पहले जब बहस हुई थी तो उसमें कहा गया था याचिकाकर्ता की तरफ से कि जो डीजीपी का टेन्योर है 2 साल है और वो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है। प्रहलाद नारायण सिंह जो याचिकाकर्ता थे, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और 2006 का उन्होंने हवाला दिया था। कहा था कि अगर कोई विशेष उन पे आरोप नहीं लगता है, चाहे वो अदालत की ओर से हो या कोई करप्शन का कोई चार्ज हो या फिर कोई जो आपराधिक मामला उन पर हो, तब तक आप नहीं हटा सकते। और 2006 का नोटिफिकेशन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले कि आप इस पूरे मामले में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा करिए। तत्कालीन डीजीपी केएन चौबे, अगर वो उनका पक्ष है उनको पक्षकार बनाइए। और आज जब बहस शुरू हुई तो इस याचिका को खारिज कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड सरकार ने तल्ख विरोध किया, काफ़ी पुरजोर विरोध किया और कहा कि इसका जवाब वो पहले ही दे चुके हैं। 5 लोगों की जो कमेटी का जो पैनल का नाम है वो यूपीएससी को पहले ही भेजा गया है, लेकिन यूपीएससी ने जानबूझकर अब तक उन पैनल के नामों का अंतिम मुहर नहीं भेजा है और राज्य सरकार की तरफ से उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है। उसके बाद याचिका खारिज कर दी गई और एक तरह से ये सबक आप कह दीजिए, झारखंड सरकार के लिए राहत कर लीजिए। लेकिन जो कानूनी जानकार है वो बता रहे हैं कि अगर भविष्य में केएन चौबे अगर कुछ पक्षकार बनते हैं और अगर सर्विस मैटर के तहत मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं तो फिर इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन अभी ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। प्रहलाद नारायण सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार दिया है वो दिया है कि सर्विस मैटर को आप जनहित याचिका में दाखिल नहीं कर सकते हैं, दायर नहीं कर सकते हैं, लिहाजा उनकी याचिका खारिज की जाती है। जी बिल्कुल। ऐसे में ऋषिकेश, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही आधार बनाकर याचिका दाखिल की गई थी। अब जब ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही आया है तो ऐसे में अब इसमें कोई इफ बट नहीं लगाया जा सकता। झारखंड सरकार के लिए ये एक तरह से बड़ी राहत के तौर पर आई है। जी देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि काफी ज्यादा किरकिरी हो रही थी। हालांकि जो झारखंड सरकार ने, जो सूत्रों ने जानकारी दी है, यूपीएससी ने अभी 6 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था झारखंड सरकार को, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा था और बताया था कि आप कारण बताएं कि डीजीपी
कमल नयन चौबे को आपने क्यों हटाया। इस पे जो राज्य सरकार ने जवाब दाखिल किया है उसके मुताबिक कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालने में जो तत्कालीन डीजीपी थे वो नाकाम थे और लिहाजा राज्य सरकार का ये है कि राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी जानकारी वो समय पर यूपीएससी को नहीं दी है, लेकिन जानकारी को सुधार करते हुए, अपने भूल को सुधार करते हुए 5 लोगों का पैनल भेजा गया है, लेकिन उन पैनल पर अभी तक यूपीएससी की तरफ से विचार करके जो वापस 3 फाइनल नाम है उन नामों को नहीं भेजा गया है। लिहाजा इसमें राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है। राज्य सरकार जल्द ही नए जो परमानेंट डीजीपी है उसकी नियुक्ति करेगा, बशर्ते कि जो 5 में से 3 नाम फाइनल करके यूपीएससी की तरफ से भेजा जाए। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। राज्य सरकार को एक बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरीके के कानूनी पर्चनों में फंसाने की कोशिश की जा रही थी, मामले को तूल दिया जा रहा था, उससे काफ़ी किरकिरी हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल साफ है। फिलहाल जो मौजूदा डीजीपी प्रभार में है, कार्यकारी डीजीपी हैं, वो बने रहेंगे जब तक यूपीएससी के तरफ से 3 नामों का फाइनल रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद ऋषिकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी राहत राज्य सरकार के लिए कह सकते हैं, क्योंकि इस नियुक्ति को लेकर काफी किरकिरी हुई थी सरकार की, काफी हमलावर हो गई थी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर, और पीएन सिंह ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया और साथ ही तल्ख टिप्पणी भी की है। सर्विस मैटर में जनहित याचिका दाखिल नहीं की जा सकती, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का।